सभ्यता पे भी अगर हम जाएं तो हज़ारों साल लाखों साल पहले, लाखों तो नहीं बोलूँगा बट हज़ारों साल पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो नदियों के किनारे ही हुई है। और भारत की जो नदी है ये बहुत ही पुरानी सभ्यताओं ने यहाँ पे जन्म लिया है। तो हर दृष्टिकोण से, चाहे वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो, चाहे वो कल्चरल दृष्टिकोण हो या पवित्रता का दृष्टिकोण हो, हर किस्म से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। मैं एकल अभियान की जितनी भी टीम है उसको बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है और बच्चों को भी शिक्षित कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो नैतिकता को लेके हो। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। यहाँ पे जितने भी गढ़वावासी मौजूद हैं उनसे मेरी वही अपील है जो अभी सीआरपीएफ के हमारे सेकंड इन कमांड ऑफिसर ने बताया है कि नदियों को हमें बचाना है। और नदियों को ही नहीं बल्कि व्यापक स्तर पे अगर हम बात करें तो हमें पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि धरती पे जो है इंसान बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जैसे ही इंसान ज़्यादा होते हैं तो उसके साथ कई नेगेटिव चीज़ें हो जाती है, जिनमें से एक पर्यावरण है। आप देखेंगे कि दिल्ली जैसे महानगरों में सांस लेना मुश्किल हो गया है और वो इसलिए हुआ है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है और प्रसाधन कम है। तो ऐसी स्थिति में फिर जो है वो पर्यावरण पे कहीं ना कहीं मुश्किल आती है और पर्यावरण पे मुश्किल आएगी तो आप समझ जाइए कि हम सभी पे मुश्किलात आने वाले हैं। तो भगवान ने और गंगा मैया ने जो यहाँ पे अपने पाँव पसारे हैं तो इस बात का एहसान माने और गंगा नदी को बचाएं और पूजा अर्चना अपनी जगह है उसको बिल्कुल करिए, ये हमारी सभ्यता का एक अभिन्न अंग है, लेकिन उसको उसी तरीके से करिए जैसा कि हमारे एक वक्ता ने पहले बोला कि दूषित ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिर जो है हम पे नेगेटिव असर किसी न किसी रूप में डालेगा। इसके पहले मैं कई और राज्यों का भ्रमण भी कर चुका हूँ। मसलन अहमदाबाद का मैं जिक्र करना चाहूँगा। वहाँ पर भी जो है साबरमती नदी है, आप लोगों ने सुना है साबरमती नदी? तो बहुत ही बड़ी नदी है और जिस प्रकार से हमारे लिए सोन नदी या फिर ये नदी जो है इसकी महत्वपूर्णता है, उसी तरह वहाँ पे भी वो बहुत महत्वपूर्ण नदी है। लेकिन वहाँ मैंने गौर किया कि वहाँ किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं है और बहुत ही एकदम साफ सुथरी नदी है। लोग वहाँ बैठते हैं, आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन कुछ चढ़ावा नहीं होता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम चढ़ावा ना करें, हालांकि अगर ना करें तो और भी अच्छा होगा, लेकिन चढ़ावा जो है हम उसी तक सीमित रखें जिससे कि नदी दूषित ना हो। आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के दौर में जब लॉकडाउन लगा था और एक आध